डेट ऐड करना था उसमें। चलिए मैं करा दूं। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताइए, बताइए। जस्ट स्क्रीन में देखना पड़ेगा, फिर तो क्वेश्चन बड़ा ही होगा। चलिए देखिए सब लोग बातें ना करें, हम स्टार्ट। देखो, जस्ट लुक एट हियर। डैक्स में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार गो थ्रू बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डैक्स में एक तो हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बताएं? टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सबसे हमने पहले पढ़ा, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, है ना। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में क्या क्या देखा था आपने? डे देखा, डेट, मंथ, ईयर, मंथ नेम, है ना, नेम ऑफ द डे, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, अच्छा वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, ये सब चीजें हमने करा था कैलकुलेट। फिर हमने पढ़ा इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए इफ के साथ एंड लगा के देखा, इफ के साथ हमने और लगा के देखा, पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा डेटेड डिफ, ये तो इसी का पार्ट था, डेटेड डिफ, डेटेड एड, ईयर फ्रैक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ा, डिस्कस किया। फिर हमने अपने कॉलम को मैनुअली देखो, जैसे जैसे हमने एक चीज और देखा था कि जैसे क्वांटिटी पे 10% बढ़ाना है, 10% माइनस करना है, टोटल प्राइस इवेलुएट करना है, ये सब चीजें हमने कर ली है, ये सुनो। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल, एक अनदर फार्मूला यूज करता हूँ, दैट इज रिलेटेड। भी पढ़ रखे हो ना, रिलेटेड का काम क्या है बताओ? रिलेटेड क्या करता था? अनदर टेबल से कॉलम को लाता था इस टेबल में, हम पढ़े थे, है ना। तो फिलहाल मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ अनदर वन, दैट इज कॉल्ड स्विच। देखो स्विच और इफ आपको सिमिलर जैसे दिखेंगे, बट ये दोनों में डिफरेंस है, मैं दिखाता हूँ फिर समझिए। अभी देखो स्विच का यूज किया है, जैसे जस्ट एग्जांपल पर्पस से बताऊं। जैसे बेटा मैं आप मेरे पास दे दी, अब आप डेटा में मेरे देखो, इस डेटा के अंदर देखो एक कंसर्न है, ध्यान से नोटिस करना तो वो चीज समझ में आएगी। हमारे पास डेटा है, उसमें सिप वायर दिख रहा है आपको, सिप वायर, इसमें 1 2 3 दिख रहा है आपको, अलग अलग डेटा। मैं चाहता हूँ कि ये सिप वायर का कोड है। आप डोमेन नॉलेज है तो आप समझ रहे हो कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। सिप वाया का क्या मतलब सेंस बनता है कि सिप कैसे किया गया है। तो सिप या तो प्लेन के थ्रू किया गया, मतलब एयर शिपमेंट हो सकता है, लैंड शिपमेंट हो सकता है, वाटर शिपमेंट, ये 3 तरह से तो हो सकती है शिपमेंट, यस और नो। तो 1 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 2 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 3 का मतलब, बट एक क्लाइंट को कैसे पता है कि 1 को आप क्या रिप्रेजेंट करो। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी डेटा में जहां जहां पे भी 1 है वहां पे लिख दूं एयर शिपमेंट, 2 जहां पे वहां पे लिख दूं वाटर शिपमेंट, और 3 की जगह पे क्या लिख दूं लैंड शिपमेंट। 3 तरह से मुझे चेंज करना है, बट बिहाफ ऑफ देयर डेटा। इसको कैसे करोगे? इसके लिए इफ भी काम कर सकता है। यदि हम इसे इफ लगाएं, ध्यान से देखना मेरी बात को और समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे हम यदि यहाँ पे इफ लगाए, हमने हमें यहाँ पे सिप वायर डिटेल लिखनी है, सिप वायर डिटेल्स, सिप वायर डिटेल्स, तो इसमें हमने लगाया इफ। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या देने की नीड है? लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम एक अनदर फार्मूला यूज करेंगे, स्विच। इसमें क्या लिखा है बेटा, पढ़ना। तो यही डिफरेंस है, इफ हमेशा लॉजिकल टेस्ट के साथ काम करता है, मतलब लॉजिकल टेस्ट हमेशा क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, व्हाट एवर हो सकता है। जैसे सपोज फिर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 4, तो ए प्लस बी क्या होगा 6, ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, वो तो एक्सप्रेशन जैसा लिखोगे रिजल्ट वैसा होगा। क्या ये सब लोग समझ में आ रहा है? तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि यही होगा, बट लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू हमेशा डिफाइंड है, क्या हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच। इफ क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट पे वर्क करता है, जबकि हमें स्विच किस पे काम करता है, एक्सप्रेशन पे। तो एक एक्सप्रेशन लगाएंगे, उस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी उस पर हम काम कर सकते हैं। आज मैंने सबको नहीं आता। तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच। स्विच में हम देखो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं क्या, सिप वाया। अब जो ये कॉलम है ना उसको मैं एक्सप्रेशन ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब सिप वाया की वैल्यू या तो 1 आई होगी, या तो 2 आई होगी, या तो 3, कुछ ऐसा ही आया होगा। अब ये जो कॉलम है ना इसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो सिप वाया जो कॉलम है, यहाँ पे पहली बार में क्या आएगा, सिप वाया की वैल्यू 1, अगली बार क्या आ सकता है 2 3, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 ऐसा ही कुछ आएगा। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 3 ही आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ आएगी नहीं। तो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे दिखा रिटर्न देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि 1 आ रही हो, हमने लिखा तो वैल्यू 1, समझ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 ही नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती थी, बट फिलहाल सिर्फ के केस में 1 2 3 3 ही आ सकती। तो हमने लिखा कि यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, देन व्हाट यू वांट, देखो यहाँ पे लिख रहा है रिजल्ट क्या है। इस एक्सप्रेशन को आपने वैल्यूएट किया, तो जो पहली वैल्यू आ रही है, एक्सप्रेशन तो एक ही रहेगा बट उसकी वैल्यू मल्टीपल हो सकती है ना बेटा।
यदि वैल्यू पहली वैल्यू यदि उसकी 1 आ रही है तो हम क्या कहना था, हमें बताओ, ईयर शिपमेंट। तो हमने लगा दिया यहाँ पे ईयर शिपमेंट, है ना। इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो शिपमेंट, अब देखो ये एक्सप्रेशन अगली बार दूसरी वैल्यू जनरेट कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना वैल्यू 2, एक्सप्रेशन अभी भी वही है, प्रीवियस वाला ही, बट वैल्यू 2 में कुछ भी हो सकता था। बट फिलहाल हमारे केस में क्या है, 1 2 3 तीन ही केस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 2 लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड है। तो हमने पहले लिखा कि 2, यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो गया तो हमें क्या कहना था इस केस में, रिजल्ट व्हाट, वाटर शिपमेंट। ये रटना मत, उसके रिकमेंडेशन को ध्यान से समझ कर करना, क्योंकि हो सकता है कल को अपडेट होना तो इसकी फार्मूला कुछ चेंज हो सकता है वाटर शिपमेंट। अब यहाँ पे तो वैल्यू 3, तो वैल्यू 3 में क्या हो सकता था, 3 भी हो सकता है। तो वैल्यू 3 में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, लैंड शिपमेंट। उतने डाल सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है बेटा, ऐसे देते चले जा सकते हो जितना चाहिए आपको, है ना। देखिए वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 3 के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू चाहिए, वैल्यू 4 के रेस्पेक्ट में। समझ गया नहीं समझ गया, तो हमारे पास तो 3 ही था तो हमने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखना ध्यान से, जहां भी है, और जहां भी सिर्फ जैसे को अब इस चीजें में जो आपने लगाया उसमें कोई नहीं और कोई और आ जाए, आप जो चाहो लिख सकते हो। तो समझ में आया। देखो 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पढ़िए, एयर शिपमेंट। जहां पे 3 है वहां पे क्या लिख सकता है, लैंड शिपमेंट। और 2 को क्या लिख रखा है, देखिए वाटर शिपमेंट। क्लियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, एक बार इंप्लीमेंट करके देख लो आप भी सभी लोग। तो ये हमारा शिप वाया की वर्किंग फ्लो, स्विच और इफ दोनों लगते जैसे हैं, बट इन दोनों का वर्किंग फ्लो अलग है। और ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस बीच में। तो ऐसे अच्छा, इस क्वेश्चन को इफ से भी किया जा सकता था, बट कितने सारे इफ लगाने पड़ जाते, लगाने पड़ते नहीं लगाने पड़ते, इस इफ ये if 3 लगाने पड़ते कम से कम, जबकि हमें अननेसेसरी था ये सब लोग बताओ। और हमारा ये जब भी ज्यादा बेटर काम करे। तो क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है, तो बताइए आपसे लोग, यहाँ तक सभी को डाउट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो लिख दो 4 फिर उसके रेस्पेक्ट में। तो एक इल्स लिखा हुआ है कंडीशन, जो आप डिफाइन करती हो उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में का वैल्यू बता रखी हो, जिस वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप रिजल्ट बता रखे हो कि होना चाहिए। यदि उस चारों में से कोई नहीं हुआ तो कंडीशन एक और होता है लास्ट इल्स, उसमें आप जो चाहो लिख दो। इल्स में आप कुछ भी लिख दो कि नॉट डिफाइंड है, व्हाटएवर यू वांट। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग, क्लियर है सबको, यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट। तो स्विच का यूज क्लियर हुआ। अब इसका एक यूज ये हो सकता है, यदि मैं आपसे कहूँ कि जैसे सपोज करो मेरे पास मंथ है, जैसे देखो आप मंथ कैलकुलेट किए, और यहाँ पे जैसे ऑर्डर डेट में से मंथ अलग कर लेते हैं सपोज, और इसमें से मैं आपसे क्वेश्चन ये करता कि मैं इसमें से क्या कर दो आप फटाफट, कि मंथ जैसे 1 जहाँ पे वहां पे जनवरी कर दो, 2 पे फरवरी कर दो, मार्च कर दो, कुछ कर सकते थे। बट हमें अभी फिलहाल डेट है तो हमें इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे मंथ नेम। ये और नो बताओ, क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है या नहीं है। यदि है क्लियर तो बताइए, हम आगे बढ़े, नहीं है तो बताइए हम रिपीट करें। ऑनलाइन में एक बार यूज कर लो, स्विच का यूज कर लो, सब लोग कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तबीयत थोड़ी खराब से, एक बार करके देखिए सब लोग, इसको कर लिए होंगे तो बताइए। डन, एक बार करिए सब लोग करिए। हाँ जी, कॉलम क्रिएशन देखा अभी तक कि हमने किया, दैट ऑल आर द कॉलम। हमने अभी तक क्या किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह से मैंने हमने वहां पे नहीं हो, कॉलम 1 कॉलम, इस तरह से आपने मल्टीपल कॉलम क्रिएट किया कंडीशन के भी यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला के भी यहाँ पे। अब वी नीड टू क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखो टेबल पहला शुरू करते हैं टेबल क्रिएट करना, ध्यान से देखना। एक चीज नोटिस करो, हमारे पास ऑर्डर डेट है, बात शुरू कर देंगे तो वहां सवाल कैसे लेंगे। ऑर्डर डेट हमारा देखो, नोटिस करो, ऑर्डर डेट जो है वो चेंज हो रहा है। देखो 5 साल के बाद क्या हो गया, 19 साल के बाद क्या हो रहा है, 29 साल। तो ये रेगुलर है हमारे पास ऑर्डर डेट। तो जब एनालाइजेशन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, तो क्या ये परफेक्ट रहेगा ऑर्डर डेट, 5 के बाद सीधा 19 होना। अरे 5 के बाद आपने स्टॉक 19 को खुली है तो 5 से 19 के बीच का डेट होना तो चाहिए, नहीं एग्जिस्ट तो करना चाहिए। एनालाइजेशन करेंगे तो दिखाना चाहिए ना उस टाइम आपकी सेल नहीं करी, ऐसा हो। जब भी आपके बेटा डेट, किसी आपके डेटा के अंदर डेट कॉलम हो, सुना ध्यान से, जब भी आपके डेटा के अंदर डेट कॉलम हो तो पहले ये देखो क्या वो डेट कंटिन्यूअस है या नहीं। यदि कंटिन्यूअस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक हमें कैलेंडर बनाने की नीड है कि और जिसकी डेट स्टार्ट कहाँ से हुई हो,
इसकी ऑर्डर जिस दिन पहला हुआ हो, मतलब पूरे ऑर्डर डेट के फर्स्ट ऑर्डर डेट जिस दिन रही होगी, और कहाँ तक रहा होगा, जहां आज लास्ट हुआ हो। तो वही कैलेंडर बनाना चाहिए ना, बनाना पड़ेगा ये सब। इसके लिए क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। तो अब इसका एक अलग टेबल बनेगा। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, टेबल टूल, न्यू टेबल ऑप्शन आ रहा है ना, न्यू टेबल पे क्लिक करिए। ठीक है, अब ये टेबल बनेगा, ये कॉलम नहीं है, ये बनेगा टेबल। तो हमने इसे लिखा मास्टर ऑफ ऑर्डर टेबल, इसका नाम लिख दो मास्टर ऑर्डर टेबल। मास्टर्स ऑर्डर है ना, इसका फार्मूला देखो लगा रहा हूँ मैं, वी कैन यूज अ कैलेंडर है ना। देखो इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ो एक बार, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या होगा अपनी, पूरे ऑर्डर डेट का सबसे मिनिमम वैल्यू नहीं देंगे, पूरे ऑर्डर डेट क्या वो सबसे स्टार्टिंग डेट रहा होगा, कैसा बोल, यहाँ यूज कर सकते हो मिनिमम किसका, ऑर्डर डेट का। तो ऑर्डर डेट से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा उसको पिक कर लेगा, कैलेंडर बनाएगा क्लियर से। और इंड डेट क्या होगा बताओ, इंड डेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट है ना। देखो तुम्हारी ये टेबल बन गई है ना, देख रहे हो सब लोग, ऑर्डर डेट में क्या रहा, स्टार्ट डेट एंड, अब देखो मैं एंटर, हाँ यहाँ पे देखो आपका स्टार्ट डेट क्या रहा, 7/5, देखो कितने रेगुलर है ना, 7/5 7/6 रेगुलर डेट है, देखो है ना। तो ये इसको एक बार ईयर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें डेट ये सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर लो इसको, DDY/MM इसमें देखो, इस तरह से हमने कर लिया अपना काम। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। अरे 20 की रेगुलर डेटा बन गई ना, नहीं दिया, ये मिनिमम डेटा आ गई ना, सब पूरी मतलब मेरा कहने का सेंस है, मिनिमम मैक्स तो मैटर नहीं करता। ये धीरज मैटर ये करता है बेटा कि ऑर्डर टेबल जो था ना हमारा, उसके अंदर ऑर्डर डेट जो थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी। देखो 5 के बाद फिर क्या था, 19, 19 के बाद क्या था, 29, तो बीच का डेट नहीं था ना हमें, जब हम एनालाइजेशन करेंगे तो हमें, हाँ ब्रॉकेट डेट के साथ नहीं काउंट कर सकते, बीच बीच में जो डेट हो रखे हैं डेट के साथ आप काम नहीं कर सकते। ऐसा तो था नहीं ना कि दुनिया में 5 के बाद सीधा 19 ही हुआ था, होना चाहिए ना 6 7, जिस दिन आपकी शॉप बंद रही हो या वट एवर रीजन रहा हो, तो एनालाइजेशन में दिखाना पड़ेगा ना जिस दिन हमारी शॉप में ये दिक्कत है, यस और नो। इसलिए मुझे एक डेट बनाना पड़ेगा, दैट बनाना पड़ा इस फार्मूले को यूज करके। सबका हो गया यहाँ तक, अब दूसरी टेबल बनाते हैं, देखो यहाँ तक हो गया होगा। फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट क्या था मतलब, फॉर्मेट था यार, कभी कुछ बता नहीं, इस वजह से आप तो आपको मैं क्लास निकालूंगा, क्या बढ़िया शब्द थे यार। देखिए देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखिए, अब आगे चलते हैं। अब सपोज दैट बेटा ध्यान से देखना, अब आप एक्चुअल यूज पे आ रहे हो, डेटा समराइजेशन पे। देखो रिपोर्ट्स पे डैशबोर्ड बनाने से पहले हम अब टेक्स्ट टेबल बना रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टेबल।
अच्छा, उसको ध्यान से समझना, क्या उसको कैलकुलेटेड टेबल भी कुछ लोग कहते हैं। तो आपकी डेटा का रियलाइजेशन भी ही है और वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। अभी जो हम बनाने वाले हैं वो डेटा रियलाइजेशन ही है, मतलब क्या है, टेबल के फॉर्म में। समझना ध्यान से कैसे क्या है वो समझिएगा, बताते हैं। हो गया बहुत अच्छा। देखो, जैसे आप नोटिस करो ध्यान से, तो हमारे पास कैटेगरी नेम है ना। अब इस कैटेगरी नेम को भी यहाँ पे हमें टोटल प्राइस देखिए अवेलेबल है नहीं है, बताइए टोटल प्राइस है ना अवेलेबल, देखो यहाँ पे है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हर कैटेगरी वाइज मुझे कितनी सेल हुई है, ये चेक करना हो, मुझे ये चेक करना है कि पूरे डेटा में से हर एक कैटेगरी वाइज, कैटेगरी नेम दिख रहा है ना, कैटेगरी वाइज सेल ओवरऑल हुई कितनी है, टोटल सेल्स कितनी हुई है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कैटेगरी नेम के अंदर से जो कॉलम है, कैटेगरी नेम जो कॉलम है, इसके अंदर से यूनिक डेटा पहले उठाना पड़ेगा। तो यूनिक डेटा कितने हैं, ये यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे देखो इतने यूनिक डेटा है। और इसके भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर एक टोटल प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दैट इज कॉल्ड समराइजेशन, दैट इज कॉल्ड समरी, समराइज। समराइज क्या करता है, सुनना ध्यान से, जिस कॉलम के भी यहाँ पे आपको यूनिक बनाना है उस कॉलम को यूनिक कर देगा, और उस कॉलम के रेस्पेक्ट में जिस पे एग्रीगेशन लगाना है, जैसे हमने कहा कि टोटल प्राइस को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। कभी कभी इसको एवरेज भी करना पड़ सकता है, कभी कभी इसमें से मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढना पड़ सकता है, मिनिमम भी ढूंढना पड़ सकता है, काउंटिंग भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह के जितने भी एग्रीगेट फंक्शन कहाँ पे लगा सकते हो आप, समरीज फार्मूला के अंदर। तो जब भी आपको टेबल बनाना है समरी के फॉर्मेट में, मतलब आपको किसी कॉलम को ग्रुप करके उस पर रिजल्ट जनरेट करना है, तो कौन सा यूज करोगे, समराइज। और समराइज फार्मूला जो क्या जनरेट करता है, टेबल, वो कॉलम नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर जो हमारा फार्मूला है इसके पावर बीआई में, वो कैलेंडर क्या बना रहा है, तो टेबल बना रहा है, कॉलम नहीं बना रहा है, देखो ना, ये एक टेबल बनाना है बेटा, मास्टर देखो यहाँ पे, टेबल का नाम क्या है, मास्टर ऑर्डर टेबल। अच्छा, इसका देखो सिंबल जो है बाकियों के सिंबल से अलग है, देखो सिंबल अलग दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं कैलकुलेटेड टेबल। सर ग्रुप वाइज से भी तो बता सकते, अरे तो कभी भी डेप्थ ही तो पढ़ रहे हो। डेप्थ में कितनी चीजें बना सकते हैं, मैंने पढ़ा था ना, कॉलम, टेबल, इमेज, तुम टेबल बना रहे हैं। सर ग्रुप वाइज से नहीं कर सकते, ग्रुप बाई ही पे हो रहा है ना, फार्मूला समराइज हो रहा है। अभी अभी धीरज दिमाग पे जोर दे रहा है धीरे धीरे, इस टेबल का नाम रख लो। नहीं, सब सही सही समझ रहा है, ग्रुप बाई ही तो करना पड़ेगा। उसी ग्रुप बाई का नाम है बेटा समराइज, और सेल्स बाई कैटेगरी में भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये काम आप कैसे किए थे, क्यूरी एडिटर में ग्रुप बाई से किए थे ना, याद करो आप, सेल्स बाई कैटेगरी। तो देखो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो यहाँ पे समराइज, समराइज के अंदर सबसे फर्स्ट देखो पढ़ो वाले क्या है यहाँ पे, टेबल। तो किस टेबल में से समराइज करने के आपको, ऑर्डर डिटेल्स में से, वैसे में से करनी है ना, उस कॉलम का नाम पास कर दिए हम यहाँ पे, ऑर्डर डिटेल्स। फिर दूसरा क्या है बताओ, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कंसर्न बेटा, ग्रुप बाय कॉलम, किस कॉलम में यहाँ पे ग्रुप बाय करनी, किस कॉलम में यहाँ पे करनी बताओ, और कैटेगरी नेम में यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो जिस कॉलम को यहाँ पे करनी थी, तुमने यहाँ पे पास किया कैटेगरी नेम, देखो दूसरा पैरामीटर पढ़ो क्या है लिखा हुआ है, ग्रुप बाय कॉलम में टू, तो होगा ये ना कि जैसे ऐसे करना हो, यदि मोर देन वन कैटेगरी के भी यहाँ पे करना होगा पास करो, कि आपको नहीं करना हो, तो एक कॉलम तो बन गया कैटेगरी नेम का, दूसरा कॉलम क्या बनाना था, मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दो टोटल प्राइस, डन। अभी टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा, उसका एक्सप्रेशन, टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा, बड़ी पहला एक्सप्रेशन, तो टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा कुछ बताओ, हम कैसे करना पड़ेगा टोटल प्राइस, यहाँ पर टोटल प्राइस नहीं टोटल सेल्स रखना बेटा कहता हमें। तो टोटल सेल्स करने के लिए सम ऑफ, टोटल प्राइस कर देंगे सम ऑफ टोटल प्राइस, देखो एंटर हिट करो, देखो एक टेबल बन गया, इसमें कैटेगरी नेम यूनिक था, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सेल्स की वैल्यू आ गई, आ गई नहीं आ गई बताओ। अब यहाँ पे एक्सेल, अब एवरेज सेल करना होगा तो कैसे करते हैं, अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा, पहले कॉलम का नेम एवरेज सेल्स लिख दिया हमने, और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लो, एवरेज किसका, टोटल प्राइस का, देखो इस तरह से। वाले फार्मूला कॉलम एक्सेस करो, यहाँ पर देखो जो एवरेज सेल है नोटिस करो, वो पॉइंट के बाद मल्टीपल वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद मल्टीपल, जैसे देखो 709 के बाद 0.21 इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम बताओ कैसे कर सकते हैं, यदि मैं कहूँ आपसे मुझे पॉइंट के बाद मतलब 2 डिजिट चाहिए, दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो क्या करोगे, राउंड पड़ेगा ना, राउंड कहाँ पे करोगे बताओ,
इस एवरेज कैलकुलेट जहां पे हो रहा था वहां पे ना, तो लगा दो यहाँ पे राउंड, नंबर पास किया, और नंबर के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए थे आपको बता दो, दो चाहिए, तो हमने यहाँ पे दो लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, दो डिजिट दिख रहे हैं, सौ लोग। अभी हो गया एवरेज सेल। अब ये चेक करना होता कि मैक्सिमम सेलिंग कितनी है। इसी में एक पैरा और कॉलम बना के लिख सकते थे, कॉलम का नेम पहले बनाओ, हमने लिखा मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम सेल्स। मैक्सिमम सेल कैसे निकालोगे, मैक्स ऑफ टोटल प्राइस, बस ब्रैकेट बंद। कॉलम ऐड होते चला जा रहा है, लिख रहे हैं तब हो रहा है अपने आप। इसी के लिए यही पढ़ाना है, अपने आप बनाना नहीं है ना। यही काम आप चाहते हो कि मुझे मैनुअली ना करना पड़े, अपने आप करें, जो भी समरी है जितने भी पॉसिबल समरी होते हैं उनका बना दें। इसी के लिए तो कल से यही पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 10 के, ओनली 10 के। अब स्टूडेंट बिकम प्रोफिशिएंट ऑफ इंग्लिश, तो बोलना चलो बाकी पढ़ा दो सर। अब देखो, आप ये चेक करना हो कि टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, सेल हुई है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टोटल क्वांटिटी। अच्छा, और भी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है बेटा, यहाँ पे न्यू कॉलम में जाके और भी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। ये हो गया मैक्सिमम, नया ही हमने बना लिया। डन। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे ईयर वाइज सेल देखना होता, तो ईयर वाइज, ईयर वाइज सेल, ईयर एंड ऑन, ईयर एंड कंट्री वाइज में देख सकते हैं। अगेन बस ये दूसरा टेबल, अगेन बेटा आप क्या करोगे, दूसरी टेबल टूल बना लिए, तो मैं आगे बढ़ू, बताओ सब लोग। अगेन क्लिक ऑन न्यू टेबल, करो ना, बढ़ू ना आगे, सब लोग लिख रहे हैं इसको। क्लिक ऑन न्यू टेबल बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, टेबल का नाम दे दो सेल्स बाय ईयर। अभी कैसे निकाल रहे हैं, सेल्स बाय, सेल्स बाय ईयर निकाला हमने, समराइज फार्मूला यूज किया। इसमें टेबल का नेम क्या है, ऑर्डर डिटेल्स। और किस कॉलम के बिहाफ पे करना है, ईयर के बिहाफ पे। ईयर हमने नहीं निकाला होगा तो क्या कर सकते थे बताओ, ईयर निकाल लेते हैं, तो ऑर्डर डेट में से ईयर के अंदर ऑर्डर डेट पास कर दो, ईयर निकल जाता है नहीं निकल जाता बताओ। अब ईयर के अंदर मंथ वाइज करना होता तो भी मंथ वाइज कर सकते हो, मंथ नेम तो दिया हुआ है, बट हम अलग कर सकते थे, नहीं कर सकते थे बताओ, मंथ नेम है बोला लगा के। बट हमें कंट्री वाइज करना था, देखो यहाँ पे हमने उठा लिया कंट्री, सिर्फ कंट्री। इस भी यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए सम ऑफ, देखो। अच्छा, हम एक और हमारे पास था, टोटल फ्रेट्स कितने खर्च हुए, ये भी मैं कैलकुलेट करता हूँ, फ्रेट्स कितना है, कितना शिपमेंट वगैरह में चार्ज खर्च हुआ हमारा, टोटल फ्रेट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अगेन फ्रेट्स, इक्वल टू लिमिटेड कॉमा। हमारे कॉलम में ईयर का स्पेलिंग क्या है, ईयर्स। हमारे टेबल में ईयर्स का स्पेलिंग क्या है, उसका स्पेलिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला का भी नाम वही है ना। हाँ हाँ, इसमें से ईयर कर तो रहा हूँ, देखो ना, वही तो करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं भी। ईयर, ईयर दो बार हो गया क्या, ईयर और क्या लिख रहा है, एम्बिगुअस कॉलम रेफरेंस कैन नॉट बी रिजॉल्व, इसके अंदर ईयर नाम से भी कॉलम है क्या पहले से।
हम्म। कॉलम का नहीं होता। हम्म। वन पिक नहीं कर रहा ना ये। रिफ्रेश कर लो। सब लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते थे यहाँ तक कर लिए तो ये हो गया। फिर ईयर आर नहीं लगा। हम्म। ईयर लिखने पे नहीं आ रहा है ना बच्चे। ऑर्डर शेयर आ गया ना, ये आ गया, अभी आया। अब क्या करें, हम एक्सपेक्ट अ कॉलम नेम एज आर्गुमेंट टू। हाँ पेर हो रहा है। ये हमने ईयर दिया, फिर हमने शिप कंट्री दिया, फिर हमने टोटल प्राइस दिया। इस भी हाफ पे हमने सम किया, फिर हमने टोटल फ्रेट्स दिया। हम्म। कहाँ पे इसको, टेबल का इसी का है ना। अच्छा ये गड़बड़ हो रही है ना। शिप कंट्री ऑर्डर डिटेल्स का लेना पड़ेगा ना। कहीं से ले सकते हैं वैसे तो। ईयर वाइज आ गया, टोटल सेल टोटल फ्रेट्स है ना। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। ईयर भी यहाँ पे ईयर्स, शिप कंट्री है ना। वो ऑर्डर डिटेल के अंदर ये है ही नहीं, इसीलिए नहीं ले रहा होगा शायद। आ गया ना, देखिए कंट्री वाइज। देखो शिप कंट्री पहले 96 में सारे कंट्री वाइज बता दिया, फिर अगेन 98 में सब कंट्री वाइज बता रहा है। ये हमारी डेटा सेल्स की क्लियरली दिख रही है आपको। आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसी को आपको घर पे जाके क्या करना है, अब आपको इसमें मल्टीपल है देखिए यहाँ पे करना है। सिर्फ आपको ईयर मंथ वाइज करके देख लेना, कंट्री सिटी वाइज करके देख लेना, इस जिप कोड वाइज करके देख लेना। इस तरह से चेक कर लेना है ना। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अगेन। कल हम मेजर पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे डैक्स पे। कल हम चलेंगे, सॉरी, अब हम कल की क्लास में हमारी वो